हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। और ये है हमारे ललित जी। सुबह सुबह आज हम करने वाले हैं योगा कि बहुत जिम की एक्सरसाइज हो गई है। अब करेंगे हम योगा इन मैट्रेस पे। देखते हैं क्या क्या करवाते हैं आज हमारे ललित। और सुबह सुबह का मौसम इतना खतरनाक कि कोहरा निकलना शुरू हो गया है और उस तरफ से सूरज जी भी। चल फटाफट से शुरू करते हैं फिर। तो जिम की एक्सरसाइज तो हम रोज सुबह करते ही रहते हैं, लेकिन आज हमने डिसाइड किया था कि क्यों ना आज थोड़ा कार्डियो किया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत फैट भी हमारे अंदर है और दिल के अंदर थोड़ा ज़्यादा। लेकिन हम जिम इसीलिए आ रहे हैं कि सुबह सुबह हम फिटनेस पे फोकस कर सकें और अपने शरीर को बदलाव कर सकें, जिसमें मैं और ललित साथ में ही सारी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो वेट लॉस करने की हो चाहे वेट गेन करने की। यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद हम पे असर कितना भी जल्दी पड़ रहा होगा या स्लो पड़ रहा होगा कोई पता नहीं है, लेकिन हम बहुत ही मेहनत से शिद्दत से इस काम को करते हैं और सुबह जल्दी उठ के आप लोगों से पहले हम यहाँ पे पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान भी शायद हमारी मेहनत देखेगा और हमारे शरीर में बदलाव जरूर आएंगे, क्योंकि शरीर है इतना जल्दी तो चेंज नहीं होता। अपनी डाइट बना करके और अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करके ही हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी थी जो मेरी बॉडी स्लिम होने के बाद मैं कर लेता हूँ, लेकिन ललित थोड़ा सा टिपिकली तरीके से इसको करता है क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे जिम की एक्सरसाइज हम करते रहेंगे साथ साथ में चीज़ें बढ़ती रहेगी और एक टाइम ज़रूर आएगा जब हम दोनों बराबर और बहुत ही अच्छी हेल्थ बना लेंगे। आप लोग तो देखते ही रहोगे, क्योंकि जो चीज़ें ललित से नहीं होती उसमें इसे मैं सपोर्ट करता हूँ साथ में सहारा देके, और जो चीज़ें मुझसे नहीं होती उसमें ललित मुझे सपोर्ट देके चीज़ें करता है। और साथ में बोलते हैं ना कि दोस्ती में साथ में अगर चीज़ें की जाए तभी सक्सेस हासिल होती है। इसी चीज़ पे हम भी चल रहे हैं। शायद इन फ्यूचर हमारे अंदर भी शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होगी। तो अगर आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने हैं तो साथ में एक्सरसाइज करिए और फोकस करिए अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। अगर शरीर को अपने स्वस्थ रखना है तो सुबह जल्दी उठिए और एक्सरसाइज करिए। अगर आपके साथ घर पर कोई नहीं भी है अकेले करिए, लेकिन हेल्थ पे फोकस ज़रूर करिए। इसके बाद हमने की थोड़ी सी कोर की एक्सरसाइज जो थी एब्स की, क्योंकि पेट से फैट अगर आपको लॉस करना है तो ये चीज़ करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन एक्सरसाइज करने से ही कुछ नहीं होता, आपको डाइट भी अच्छी फॉलो करनी पड़ती है। इसके बाद एंड में हमने किया प्लैंक पोजीशन, जो कि ललित से एंड में नहीं हो रहा था, तो थोड़ी सी मैंने सब मस्ती करी क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं खुद इसके ऊपर चढ़ के से कह रहा था कि पुशअप मार जैसे भी हो, ना चाहते हुए भी इसने एंड में किया क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं आगे हम दिन में क्या करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह एक्सरसाइज बहुत अच्छी करी है तो शायद दिन भी सारा अच्छा रहने वाला है। सुबह का फ़ोन किया इस महाशय को और अब पहुँच रहे हैं। देखो ये दोस्तों, जल्दी बता दो आपकी गैंग में भी कोई ऐसा लुंड बंदा बुलाते पहले आते लेट है। कहाँ गया था, क्या बहाना मारेगा? बहाना नहीं था भाई। क्या था? देख बंदे कार्डियो करके एब्स निकालने लग गए मेरे। और तू? मैं तब तक घूम के आता हूँ जब तक तुम जिम कर रहे हो नीचे। बहुत अच्छी बात है। घूमने डेली जा रहा हूँ। चल, वैसे तो हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सोचा क्यों ना इस दोस्त के साथ भी एक्सरसाइज की जाए, क्योंकि इसकी भी 2 महीने में शादी होने वाली है और इसमें भी थोड़ा बहुत फैट है। इन दोनों के बीच में मैं ही हूँ जिसमें कोई फैट है ही नहीं, जिसमें है उनमें थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें नहीं उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी पे काम किया जा रहा है ना, हमारी सेज जल्दी से जल्दी बन जाएगी। और ये सारा एक्सरसाइज करने के बाद एंड में हमने थोड़े बहुत सिटअप्स किए हैं, क्योंकि ये अपने कोर को टाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें हमने सिटअप्स जो आज किए थे। पहले मेरा नंबर था, फिर हमारे ललित का और फिर कुलिंदर का। इसके बाद हमने किए थोड़े बहुत पुशअप्स, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके अपर बॉडी के लिए, जिसमें चेस्ट एरिया, शोल्डर एरिया और बैक एरिया आपका आता है। तो ये भी हम काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं 30, 40, 50 की रेशो में, जिससे जितने ज़्यादा लगाया जा सके उतने हम लगाते रहते हैं। आज से हमने चीज़ें रूटीन में शुरू किया है और नेक्स्ट मंडे से हम इस चीज़ को प्रॉपरली वे में करने वाले हैं। लेकिन आज हमने एक नई चीज़ की है जो हम कॉलेज में किया करते थे, तो चलिए आप भी देखिए। और ये चीज़ NCC कैडेट जरूर समझेगा। टाइम्स उसके कदम दो, शुरू कर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20 2 और आज हमारे जिम के ऑनर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सभी लोग इन्हें फ़ीस दे रहे थे, वो भी बिना मांगे। और अक्सर यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये चीज़ें करते हैं कि टाइम से फ़ीस नहीं देते हैं, हालांकि उसमें मेरे ललित नहीं आते, लेकिन फिर भी आज बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सब लोगों ने एक साथ फ़ीस दी थी। भाई साहब, मैं बहुत टाइम से लेके अपने बेड पे सोया हूँ और अभी कुछ हिलने की आवाज़ आई और मैं परेशान हो गया किसके अंदर क्या है। यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये चीज़ बाहर निकल रही है। कम से कम 20 मिनट हो चुके मुझे यहाँ पे सोए हुए, पर कोई हिल डुल नहीं थी। अब जैसे ये हिल रहा है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये महारानी सोई है, ये महारानी सोई है। इतनी देर से मैं सोया हूँ, इसने कोई चहल पहल नहीं करी और अभी इसने मुझे डरा दिया। तो क्या कर रही थी है? इतनी देर से लेके मैं तेरे ऊपर सोया था, पता नहीं चला देखो। तो काफी लोगों को मैंने अमरूद दिए हैं, लेकिन कुलविंदर को नहीं दिए थे और इसने मुझसे मांगे भी थे, तो आज इसी को हम दे रहे हैं अमरूद। इसके बाद पकड़ा तू कर लेगा इसके बना रहे कैच। तो शाम हो चुकी है, कुलविंदर को भी आज हम दे चुके हैं अमरूद, क्योंकि काफ़ी दिनों से मांग रहा था। आस पास में सबको दे रहा था तो बचे नहीं थे।
फिलहाल मेरे पापा जी भी चंडीगढ़ से आ चुके हैं और बुआ जी बूबू जी भी आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे डेथ हुई थी कल वहाँ पे शुद्धि है, तो सब लोग वहाँ जाएंगे। फिलहाल उन्हें लेके आते हैं, भी ठंड भी हो चुकी है तो कपड़े बहुत पहन लिए, बाइक स्टार्ट कर चुका हूँ, उन लोगों को लेके आते हैं। तो ये आ चुके हैं मेरे बुआ बूबू जी और पापा जी, क्योंकि आज इन लोगों ने आना ही था शाम को, क्योंकि कल हमारे है शुद्धिकरण जहाँ पे की डेथ हुई थी। तो ये है वो तार का रोल जो यहाँ पे लगना है, क्योंकि हमारा मीटर भी आ चुका है। और ये मेरे पापा जी जो 2-3 दिन से लेके गए थे चंडीगढ़ और दिल्ली किसी काम से, आपको भी बताएंगे कब और क्यों। पिछली शाम को इतना ट्रैवल करके पापा घर आए हैं, लेकिन सुबह उठते ही फिर से कामों में शुरू हो गए, क्योंकि अब ठंड हो चुकी है और धूप में पशुओं को बांधना ज़रूरी है। तो बाहर हम इन्हीं के लिए बना रहे थे, इनको बांधने के लिए। तो पापा जी आने के बाद ही काम करना शुरू कर चुके हैं। एक तो बालनी यहाँ पर लगी हुई है, ऐसी भी निशान। दादू की शेव करा था तो बूबू जी ने भी कह दिया कि मेरी भी कर दे, क्योंकि पता नहीं इन्हें भी क्यों अच्छी लगी है करते करते हुए। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने क्यों स्पेशल मुझे कहा शेव करवाने के लिए आज। हाँ, कैसी लगी अब शेव? ठीक है, ठीक, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया। अब अगला बंदा कैंडिडेट बढ़िया से भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिसको करवानी होगी काकू के पास आए। बढ़िया। नहीं ठीक है, ये अपने लोगों के लिए सिर्फ, औरों के लिए। अदरक तो लगता है ठीक ठाक हो गया है। देखो डाल इसको, किसी को चाहिए हो? किसको? ऐसे ही चाहिए हो? अभी इसको लगने दो, होने दो। डाल दे। नहीं हर्बल आइटम जब ये होगा तब होगा, अभी नहीं देना किसी को, नहीं अभी होने दो इसको। अभी बना ही कितना है यार, ये कितना हुआ? ये एक कीड़ा लगाया होना हम, इतना है ना, इतना लगाया होना और इतना बड़ा ही हुआ। ये पानी दिया ना। अभी अदरक उतना हुआ ही नहीं है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर दूंगा। फिलहाल आज मेरे बुआ बूबू जी आए हैं, तो उन्हें हम इसे टेस्ट करने के लिए भी दे रहे हैं और वैसे भी दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत ज़्यादा से खाते हैं, क्योंकि आजकल ठंड भी हो रही है और ये खाना भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद मैं और कुलविंदर अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल जाते हैं आज ललित के बुलावा आने पर, क्योंकि उनके एक भंडारा है जो देवडुगी जी की कोठी के पास ही होने वाला है। तो आज हमने सोचा क्यों ना उस मंदिर जाया जाए, क्योंकि हम भी बहुत टाइम से वहाँ नहीं गए। हालांकि मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ, जबकि हमारे लोकल एरिया में ही है, जो कि सामने पहाड़ी पे दिख रहा है। तो चलिए ऊपर चल के आपको दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ का व्यू कैसा है और कौन सी लोकेशन में किस तरीके का मंदिर है। ये कौन सी नदी है ब्रो? नीचे नदी क्या है? वो देख बंदर भी इधर, इसी वांस को भेजो इधर बंदर के पास। हाँ भेजो, आगे भी बंदर है, तो आगे भी बंदर है, भेजो इसको, ले जाओ मंकी, इसको ले जाओ। बड़ों की तो मंदिर क्या सही है। हाँ अरे नहीं खाएंगे, चलो आप कुछ ना, आप लोग चलो आगे आगे। बंदर का बच्चा भी देखा मैंने, बंदर का बच्चा मैंने भी देखा देख। देखा। नहीं इनको मत देखो, इसको मत देख, अरे इसको मत देख, ये खा जाएगा। ऐसे देखना नहीं होता इनको, देख मत देख, कैसे देख रहा है, देखो देखते हो कैसे देख रहा है। मैं कह रहा हूँ मत देख तेरे को खाएगा। तो मंदिर बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है और इस मंदिर का नाम है किरणा कोठी जी का मंदिर। तो यहाँ पे इतनी प्यारी लोकेशन के ऊपर मंदिर है ना। और मैं एक बार आप लोगों को लेके गया था ऊपर बड़े उपदेव जी के मंदिर, जो मैंने आपको दिखाया था, ये उन्हीं के साथ रहते हैं और ये बहुत ही प्यारी कोठी है। उसके बाद खाना खिलाना, वैसे भी भंडारे वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप किसी को सेवा दे पाएँ। हम उसका हकदार तो नहीं थे, तो आज काम खत्म होने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी इनके साथ हेल्प की जाए, ललित और ललित की फैमिली के साथ। तो हम लोगों ने भी थोड़ी सी सेवा का योगदान दिया है, जो हमने बर्तन धोने में किया है। हालांकि हमें ये लोग मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो थोड़ी सेवा अगर की जाए तो अच्छा लगता है खुद में भी। तो ललित और उसकी फैमिली की पूरी सेवा करने के बाद, थोड़े बर्तन धोने के बाद हम लोग घर आए हैं, क्योंकि हमारे घर पे भी मम्मी पापा भी नहीं है। पापा जी को भी आज ड्यूटी में फिर से जाना था। तो आज फटाफट से काम को कंप्लीट करने के बाद हम निकलते अपने घर की तरफ, क्योंकि घर पे मेरी बहन भी वेट कर रहे हैं और आज शायद मेरी बहन को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से मुझे अंकल जी ने खाना पैक करके दिया है, मतलब ललित की मम्मा जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी का भी। और आज घर में जाके सिर्फ आराम करना होगा, क्योंकि मेरी बहन वैसे ही खुश हो जाएगी जब मैं खाना लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज़ रोज़ उस चीज़ों पे लड़ाई होती है कि तू क्या करेगा मैं क्या करूँगी। और अभी हमारा काम खत्म होने जा रहा है, ये अपने बर्तन धोने का। और हमारे कैमरामैन कुलविंदर जी, जो कि वीडियो में नहीं आ पाए क्योंकि वो वीडियो बनाने में व्यस्त थे। फिलहाल इस व्लॉग में आपको हम बता चुके हैं फिटनेस से फोकस कैसे किया जाए, अपने समाज के बीच में कैसा रहा जाए। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।